राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ दोपहर के खाने की एक आसान सी रेसिपी। गर्मियों के दिनों में अक्सर मेरे घर में ये थाली बहुत ज़्यादा बनती रहती है। वैसे तो मेरे घर में इतनी ज़्यादा फेवरेट है कि इसके लिए कोई मौसम देखी नहीं जाती है, भले गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बरसात हो, हम तो इसको खाते ही हैं। इसको बहुत ज़्यादा घर में बनाने का एक रीज़न और भी है, ये बनती है मट्ठा से। यानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ी पकौड़ा बूंदी की एक आसान सी थाली की रेसिपी। घर में मट्ठा वगैरह बनती है तो घर में ये कढ़ी भी बहुत ज़्यादा बनती रहती है, जिसको अक्सर मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। आज मैंने आपके लिए एक कुकिंग शूटिंग की वीडियो शेयर की थी, मतलब बनाई थी, उसी में मैंने इसकी कुछ क्लिप्स ली थी। मैंने सोचा चलिए इसकी फुल रेसिपी भी आपको दे देती हूँ। सिंपली यहाँ पर है मेरे पास ये होममेड मट्ठा, और ये बहुत ही अच्छे से कढ़ाई भी मट्ठा है। इसमें मैंने डाल लिया है थोड़ा सा बेसन, उसके बाद यहाँ पे डाला है हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया वाला पाउडर, और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते मैंने पानी डाल लिया है। कढ़ी का जब भी कभी घोल बना रहे हो तो थोड़ा सा पतला करके ही बनाइएगा। चलिए अब क्या करते हैं, गैस को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं कढ़ाई। मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ अपनी स्टील की हैवी तली वाली कढ़ाई। इसके लिए अक्सर आपके कमेंट आते हैं कि दीदी कहाँ से ली है, तो इसको मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। जैसे यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, इसमें मैंने डाला सरसों का तेल, उसके बाद डाली यहाँ पर मेथी, सरसों, थोड़ा सा जीरा और धनिया, साबुत धनिया, थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। साथ में यहाँ पर डाल दी है सूखी मिर्च। अच्छे से तड़के को चटका लिया है। घोल यहाँ पर हमारा अच्छे से तैयार हो ही रहा था। घोल को यहाँ पे डाल देते हैं। जब भी आप कढ़ी में तड़का लगाते हो और जैसे आप यहाँ पे घोल को डालते हो ना, तो हमेशा गैस की फ्लेम को एकदम लो कर ले और तड़के का जो टेम्परेचर है ना हल्का सा डाउन कर ले, नहीं तो क्या होता है ना, कढ़ी फट सी जाती है। और जैसे आपने यहाँ पर कढ़ी वाला घोल डाल दिया हो, अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग ना कढ़ी को ऐसे तड़का लगा के छोड़ देते हैं, कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे घर में अक्सर कढ़ी बनती है थोड़ी सी खट्टी मट्ठा की, और जो खट्टी मट्ठा होती है, नॉर्मल आप मट्ठा भी लोगे या दही भी लोगे, अगर आपने कढ़ी में तड़का लगा के ऐसे ही छोड़ दिया, उसको चलाया नहीं, तो वो फट जाती है। हमें इस घोल को जब तक चलाना होता है जब तक ये अच्छे से उबलने ना लगे, एक तरीके से इसमें खद्दा सा ना लगने लगे, बबल से ना आने लगे, जब तक हमारे यहाँ पर कढ़ी को इसी तरीके से चलाया जाता है। अब कढ़ी में हल्का हल्का सा बबल्स आने शुरू हो चुके थे, बहुत अच्छे से गर्म हो रही थी। इसी बीच में अब मैं भिगो देती हूँ यहाँ पर, मतलब चावल वगैरह है और जो मुझे पकोड़े वगैरह बनाने हैं। तो सिंपली पहले मैंने यहाँ पर ये एक भगोना सा ले लिया है, इसमें मैंने बेसन डाल लिया है, थोड़ा सा नमक डाल लिया है, थोड़ा सा डाल लिया है यहाँ पर हींग, और थोड़ा बहुत हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। तो हल्का हल्का सा मैंने ये डाल लिया है। इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, और इसका हमें एक फॉलोइंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार करना है। यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ भी बनाऊंगी और मैं यहाँ पर बूंदियाँ भी बनाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये चावल ले लिए हैं। चावल के लिए तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं आजकल मुझे कि दीदी कौन से चावल आप मार्केट से लेके आते हो, तो हम तो नॉर्मल से ही चावल लेके आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं होते हैं। और ये जो चावल है ना, मतलब ये कुछ ऐसे है जैसे चावल होता है उसका आधा हिस्सा या पौना हिस्सा होता है, वो वाले ये चावल है, लेकिन बासमती के हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के भिगो के साइड में छोड़ दिया है 8 से 10 मिनट के लिए। आगे की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। तो आज यहाँ पर मैं सिंपल पूरियाँ बनाऊँगी, तो उसके लिए आटा लगा रही हूँ। गर्मियों में आटे को बहुत ज़्यादा पहले लगा के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पतला सा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, 10-15 मिनट पहले ही आटा लगा लेती हूँ। अगर मैं रोटियाँ बनाती हूँ तो साथ के साथ ही आटा लगाती हूँ अक्सर, लेकिन जब कभी मैं पूरी वगैरह बनाती हूँ तो 10-15 मिनट पहले आटा लगा लेती हूँ। सर्दियों में बना रही हूँ तो ज़्यादा देर पहले लगाती हूँ। यहाँ पर देखिए कढ़ी को मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो करके कम से कम ऐसा पकाया है 30 से 35 मिनट के लिए। मेरे घर पे कढ़ी को बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, मतलब पहले से ही पकाया जाता है। कुछ सब्जियां हमारी ऐसी है जिनको हम जितना ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कि साग होता है, अपनी दाल वगैरह भी होती है, और जैसे कढ़ी वगैरह, तो इनको धीमी आंच करके पकाया जाता है। इससे इनका टेस्ट बढ़ता है, इनका कलर चेंज होता है, टेस्ट बढ़ता है, और खाने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। सिंपल मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई रख दी है। मैंने अचार वगैरह बना रखे हैं, तो मेरी स्टील की कढ़ाई ना सारी घिरी पड़ी है, और मेरे पास स्टील की बड़ी सी एक ही कढ़ाई है, दूसरी में मैंने यहाँ पर जो है आज
कढ़ी बना ली है। तो मैंने आज ये सिल्वर की कढ़ाई निकाल ली है। इसका इस्तेमाल आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा, शायद 1 या 2 बार ही देखा होगा। जब मेरे पास कोई बर्तन नहीं रहा, स्टील की कढ़ाइयाँ नहीं रही, तब मैं इनको निकालती हूँ। इसमें मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। 1 टेबल स्पून के जितना खोलता हुआ तेल यहाँ पे डाल लिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। पूरी उतारने वाला मैंने यहाँ पर ये झारा ले लिया है और इसमें पहले बूंदी बना लेते हैं। मेरी बेटी को ये बूंदी वाली कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इन बूंदियों को अक्सर मैं अपने घर में बना के रखती हूँ और दरअसल ये रोज़ की रोज़ ही काम में आने वाली चीज़ें होती हैं। इन बूंदियों को बना के चाहे तो आप कढ़ी में डाल लो, चाहे आप इसकी सब्जी बना लो, या आप इसको रायते में डाल लो, या फिर नमकीन बना रहे हो, नमकीन में भी इसी तरीके की बूंदियाँ डाली जाती है। और ये बूंदें इतनी अच्छी लगती है कि इन बूंदियों को तो मेरे बच्चे वैसे भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं चाय के साथ एक नमकीन के तरीके से। तो कुछ मैंने यहाँ पर बूंदियाँ बना ली है, क्योंकि अक्सर घर में रायता वगैरह बनता रहता है ना, तो उनमें डाली जाती है। इनमें से कुछ बूंदियाँ मैं कढ़ी के अंदर डालूंगी और कुछ बूंदियाँ अपनी बचा लूँगी। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ डाल ली है। पकौड़ियाँ बनाने के लिए जो घोल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पतला सा था। मैंने 1-2 चम्मच के जितना बेसन लगा के इसको हल्का सा थिक कर लिया था और यहाँ पर एक बैची में पकौड़ी भी बना के कर ली है तैयार। ये पकौड़ियाँ इतनी ज़्यादा मुलायम बनती है, मानो जब आप इसको दबाओगे ना तो ऐसा फील होता है जैसे रुई हो, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए शॉर्टकट में लेके चलते हैं वीडियो को। फटाफट से सारा ही काम लगभग में यहाँ पे हो चुका है। पकौड़े मैंने उतार के रख लिया, बूंदी बना ली है। पूरी बनानी शुरू कर देते हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मेरी काम करने की स्पीड इतनी तेज़ हो रही है कि मतलब बस सोच रही हूँ फटाफट से काम हो जाए। पूरी बनाने के लिए हमेशा पेड़ी को पहले से ही तैयार करके रख ले। उसको थोड़ा सा तेल में अच्छे से रब कर ले ताकि इसके ऊपर सूखी पपड़ी ना आए। गर्मियों में आटा हो या पेड़ियाँ हो, मतलब बहुत जल्दी से इनके ऊपर सूखी सूखी सी पपड़ी आ जाती है, फिर रोटियाँ बनाने में ना वो मज़ा नहीं आता है। इस तरीके से मैं हाथ से इनको बनाती हूँ। आप चाहे तो अपने चकले बेलन से बना सकते हो। तेल का टेम्परेचर जिस टाइम एकदम हाई होता है या एकदम धुआंधार होता है, तो गैस का फ्लेम हाई करके हमेशा पूरियों को या फिर भटूरे वगैरह को बनाना चाहिए, तो बहुत ही परफेक्टली बन जाते हैं। कुछ कमेंट्स आते हैं ना कि दीदी आपकी पूरी पराठे वगैरह बहुत ही अच्छे से फूलते हैं, मतलब देखने में भी अच्छे लगते हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए। ये पूरी अगर मैं थोड़े ठंडे तेल में डाल दूंगी तो फूलेगी नहीं, और एकदम तेल गरम करके डालते हैं पूरियों को और ट्रिक से सेकते हैं तो अच्छे से हमारी पूरे गुब्बारे के तरीके से फूल जाती है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, जो मेरी कढ़ी है ना, कढ़ी को पकते पकते कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम तो हो ही चुका है। जो कढ़ी है ना वो हमारी बहुत ही बढ़िया से पक रही है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है और मतलब एकदम परफेक्ट कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। फिर से मैंने कढ़ी को ढक दिया था, गैस का फ्लेम लो करके इसको फिर से पका लिया था 5-7 मिनट के लिए। तो इतनी देरी में आप देख सकते हो जब कढ़ी के ऊपर आपको इस तरीके से लाल लाल पपड़ी सी दिखाई देने लगे ना, तो आप समझ जाइए आपकी जो कढ़ी है ना वो पक्के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कढ़ी की थिकनेस को हल्की सी पतली ही रखिए, क्योंकि इसमें पकौड़ियाँ या बूंदियाँ वगैरह डाली जाती है ना, तो ये भी कढ़ी के मॉइस्चर को सोख लेती है, जिससे हमारी कढ़ी बहुत ज़्यादा टाइट सी यानी कि कैड़ी सी हो जाती है। तो उसके लिए कढ़ी को हल्का सा पतला ही रखें। यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ आपको दिखा दी है, एकदम जालीदार पकौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। इस टाइम हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इस तरीके से ये पकौड़ियाँ यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा मतलब सारी पकौड़ियाँ नहीं डालूंगी, 2-4 पकौड़ियाँ बचा लूँगी। ये बच्चों को खाने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कुछ कमेंट्स आते हैं, दीदी जैसे हम कढ़ी के अंदर पकौड़े डालते हैं तो वो एकदम हार्ड सी हो जाती है, क्यों होती है? कितनी बार ऐसे भी होता है जैसे कढ़ी हमारी पक रही है और मतलब आँच के ऊपर रखी हुई है, आपने आँच को बंद नहीं किया है, यहाँ पर पकौड़ियाँ वगैरह डाल दी है और आँच चालू ही है आपकी। ऐसे में क्या होता है, जो आपकी पकौड़ियाँ है ना उसके अंदर तक कढ़ी वगैरह तो भरी जाती है, लेकिन वो थोड़ी ऐड सी जाती है, एक तरीके से ना हार्ड सी हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप कढ़ी में पकौड़ियाँ या बूंदी वगैरह डालें, कढ़ी को बिल्कुल पूरा पका लें, और जब आप ऐसा देखो कि अब बिल्कुल पक के डन हो चुकी है, चाहे तो आप इसको जो है आँच के ऊपर से उतार लो, यहाँ पर ही गैस को ऑफ करके डाल दो और इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दो। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी पकौड़ियाँ या फिर ये बूंदी बहुत ही अच्छे से फूलने लगेंगी और एकदम ये जालीदार और एकदम मतलब नरम बन के ना तैयार हो जाएंगी।
तो यहाँ पर मेरी कढ़ी वगैरह बनकर हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब कर लेते हैं अपना आगे का काम, जो कि लास्ट में होता ही है। तो यहाँ पर ये हमारी आ चुकी है सुपर टेस्टी कढ़ी। ये वाली कढ़ी तो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, इसी वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती रहती है। जब कुछ भी बनाने का या खाने का मन नहीं होता है, उस टाइम पे मेरे घर में कढ़ी बनती है। कढ़ी के साथ अक्सर चावल ज़रूर से बनते हैं। बहुत सारी खाने की चीज़ें ऐसी है, जैसे कढ़ी है, चावल है, साग है, दाल है, और भी ऐसी सब्जी है जिसकी साथ मेरे घर में चावल के बिना बात नहीं बनती है। तो चावल तो अक्सर मेरे घर में बनते रहते हैं। वैसे कढ़ी के साथ मेरे घर में खाई जाती है सिंपल, ये मतलब सिंपली फुलके वगैरह जैसे हम बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज पूरी रख देती हूँ, भगवान जी को भोग लग जाएगा। कई दिन से सही तरीके से भगवान जी को भोग नहीं लगा पा रही थी। उसके बाद आता है मीठा। तो मीठे के रूप में ज़्यादा करके गर्मियों में खाया जाता है हमारे यहाँ पर शक्कर भी घी वगैरह डाल लिया जाता है, या फिर बूरा खा लिया जाता है, मतलब बूरे में घी डाल के खाया जाता है। तो ये लीजिए, हमारे दोपहर के खाने की थाली तैयार है। किस किस को पसंद है ये थाली?